दोस्तों आज हमारा स्टॉक मार्केट यानी निफ्टी 500 पॉइंट के आसपास गिर चुका है और अगर हम पिछले 5 दिन की बात करें तो ऐसे में 2.5% के आसपास की गिरावट है। और अगर पिछले एक महीने की बात करूं तो लगभग 10% मार्केट गिरा है। और अगर हम जनवरी से लेकर अब तक की बात कर दें तो लगभग 12% हमारा निफ्टी गिर चुका है। निफ्टी का जो हाई था वो 26,323 का था और अभी निफ्टी 23,154 के आसपास चल रहा है जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे कि आज मार्केट के इतना ज्यादा गिरने के पीछे रीजन क्या है, क्या मार्केट अभी और ज्यादा गिर सकता है और इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। साथ ही कमेंट करके बता दीजिएगा कि अभी आपके पोर्टफोलियो का हाल क्या चल रहा है, क्या आपका पोर्टफोलियो रेड में है या फिर ग्रीन में है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आज मार्केट के इतना ज्यादा गिरने के पीछे एक्चुअल रीजन क्या है। तो देखिए सबसे पहला और सबसे बड़ा रीजन यह है कि पिछले 48 घंटे में गल्फ में 6 ऐसे शिप्स हैं जिनके ऊपर अटैक किया गया है। और इसमें जो सबसे बड़ी न्यूज थी वो थी सेफ सी विष्णु, जो कि एक यूएस ओन्ड वेसल है और इंडिया की तरफ ये शिप आ रहा था। इसके ऊपर एक स्पीड बोट के थ्रू अटैक किया गया जिसमें कोई भी आदमी नहीं था। इस स्पीड बोट में बहुत सारे एक्सप्लोसिव्स थे जिससे इस शिप के ऊपर आग लग गई। इसका एक वीडियो भी ऑनलाइन सरफेस हो रहा है जिसमें दिखाया जा रहा है कि जो आग है वो बहुत ज्यादा भड़क रही है। अब इस स्पीड बोट के थ्रू एक्सप्लोजन किसने किया इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, लेकिन यहां पर जो जनरल कंपनी ऑफ इराकी पोर्ट है उसने 38 क्रू मेंबर्स को रेस्क्यू कर दिया था और एक जो व्यक्ति है उसकी वहां पर मृत्यु हो गई थी। अब इसकी वजह से देखिए ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है यहां से कोई भी शिप गुजरना नहीं चाहता है। अगर कोई शिप रिस्क लेके गुजरता भी है तो कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो इसका इंश्योरेंस करने के लिए रेडी है, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा रिस्क है। यानी सीधी सी बात है कि ये वो एरिया जहां से पूरी दुनिया का 20% क्रूड ऑयल गुजरता है, ये एरिया बंद है, यहां से कोई भी शिप आने के लिए रेडी नहीं है। तो जब शिप नहीं आएगा तो इससे क्रूड ऑयल की जो शॉर्टेज है वो बढ़ती चली जाएगी और क्रूड ऑयल की शॉर्टेज बढ़ने से जो इसकी प्राइस है वो $100 के आसपास पहुंच चुकी है। यहां पर आप देख सकते हैं कि एक स्पोक पर्सन है ईरान मिलिट्री कमांड के, उन्होंने कहा है कि गेट रेडी फॉर द ऑयल बैरल टू बी एटलीस्ट $200। अब इसकी प्राइस $200 तो क्या 120 या $130 भी चली जाती है तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज होगी और इसकी वजह से जाहिर सी बात है कि मार्केट ने गिरना ही था। यानी हम कह सकते हैं कि प्रैक्टिकली जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है ये पूरी तरीके से क्लोज है। यहां से ऑयल आने के जो चांसेस हैं वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं और यहां से ईरान ऑयल आने भी नहीं देगा क्योंकि ये उनका सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक टूल है। अब जिनको नहीं पता कि क्रूड ऑयल इंडिया के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया अपना लगभग 90% जो ऑयल है वो बाहर से इंपोर्ट करता है और जब क्रूड ऑयल महंगा हो जाएगा तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि हमें महंगी प्राइस में क्रूड ऑयल को बाय करना पड़ेगा। चाहे अगर हम रशिया से भी लेते हैं तो भी हमें महंगे में ही क्रूड ऑयल लेना पड़ेगा और अगर हम महंगे में क्रूड ऑयल लेंगे तो जो पेट्रोल और डीजल की प्राइस है वो बढ़ जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक की जो कॉस्ट है वो भी बढ़ जाएगी, हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी बढ़ेगा, हमारा इंडियन रुपीस की जो वैल्यू है वो और कम होती चली जाएगी। ऑलरेडी हमारा इंडियन रुपीस 92 पर पहुंच चुका है तो उसकी जो प्राइस है वो तो बढ़ती हुई दिखाई देगी, लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो घट रही है जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और साथ ही इससे जो महंगाई का खतरा है, इन्फ्लेशन का खतरा है वो भी बढ़ता चला जाता है जो कि स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव होता है। तो पहला रीजन आपको समझ आ गया है, लेकिन ये इकलौता रीजन नहीं है, इसके अलावा भी काफी सारे रीजन है। जैसे अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करें तो आपको पता है कि जब भी अमेरिका में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका असर हमारे मार्केट में भी देखने को मिलता है और यहां पर आप देख सकते हैं कि जो पूरा ग्लोबल मार्केट है वो नेगेटिव ओपन हुआ है, जो यूरोपियन मार्केट है वो भी नेगेटिव है, एशियन मार्केट है वो भी नेगेटिव है। तो जब सारे ही मार्केट नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो मार्केट है वो भी नेगेटिव होना ही था। यहां पर आपको जो एक चीज पॉजिटिव देखने को मिल रही है वो है क्रूड ऑयल की प्राइस जो कि बढ़ रही है, जो कि मार्केट के लिए नेगेटिव होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट रीजन है फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का सेलिंग करना। देखिए जब इतनी ग्लोबल प्रॉब्लम चल रही है तो ऐसे में फॉरेन इंस्टीट्यूशन जाहिर सी बात है सेलिंग करेंगे ही, लेकिन अगर आप फरवरी के महीने की बात करें तो ऐसे में सिर्फ 6,000 करोड़ के आसपास की सेलिंग हुई थी। अगर हम जनवरी में देखें तो सबसे बड़ी सेलिंग हमें देखने को मिली थी जो कि 41,000 करोड़ के आसपास की थी। उससे पहले दिसंबर में 34,000 करोड़ के आसपास की सेलिंग हुई थी। लेकिन अगर हम इस महीने की बात करें तो अभी इस महीने को सिर्फ
13 दिन ही गुजरे हैं और ऐसे में ऑलरेडी 46,000 करोड़ की सेलिंग हो चुकी है। यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशंस बहुत ज्यादा सेलिंग कर रहे हैं और जब सेलिंग प्रेशर मार्केट में आता है तब भी मार्केट गिरता है। ऑल्दो अगर आप इसके साइड में देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस लगातार बाइंग ही कर रहे हैं। जितनी सेलिंग एफआईआईज कर रहे हैं उससे ज्यादा बाइंग डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस कर रहे हैं। लेकिन जब इतने हाई प्रेशर के साथ सेलिंग आती है तो ये मार्केट के लिए नेगेटिव हो जाता है। तो आपको मेजर रीजन समझ आ चुके हैं कि मार्केट क्यों गिरा है। एक रीजन भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो इंडियन रुपीस है वो 92 रुपीज से भी ऊपर जा चुका है, यानी बहुत ज्यादा वीक हो चुका है। इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि $1 की जो प्राइस है वो 92.43 के आसपास पहुंच चुका है। मतलब आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास ही है या ऑल टाइम हाई ही है हमारा डॉलर। मतलब हमारी जो इंडियन रुपीस है वो बहुत ज्यादा वीक हो चुका है और अगर इंडियन रुपीस वीक होगा तो जाहिर सी बात है कि लॉन्ग टर्म में हमें नुकसान झेलने को पड़ेगा ही। तो अब चलिए ये समझते हैं कि इस टाइम पीरियड में आपको क्या नहीं करना है, क्योंकि क्या करना है से ज्यादा जरूरी है क्या नहीं करना है। वैसे मैं आपको बता दूं ये पूरी वीडियो एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है, इसको कोई भी आप बाय या सेल रिकमेंडेशन की तरह मत समझिएगा। तो सबसे पहली चीज जो आपने नहीं करना है वो है पैनिक सेलिंग। आप ये मत देखो कि यार प्राइस इतनी ज्यादा गिर गई, यार मुझे तो लॉस हो रहा है मैं बेच देता हूं, आंख बंद करके आपने सब कुछ बेच दिया। ये एक बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि देखिए अगर आप मार्केट की हिस्ट्री देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि 2008 में एक बहुत बड़ा क्रैश आया था, 2020 में कोविड के टाइम पर भी एक बहुत बड़ा क्रैश आया था, लेकिन उसके बाद भी मार्केट ने रिकवर किया है। तो अभी तो इतना बड़ा क्रैश भी नहीं आया है कि आप ये सोचें कि मार्केट कभी रिकवरी नहीं करेगा। तो अगर आपने लॉन्ग टर्म विजन के साथ इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो आपको पैनिक होकर सेल करने की जरूरत नहीं है। यानी पैनिक होकर सेल तो नहीं करना है, बट इसके बाद दूसरी जो गलती आपने नहीं करनी है वो है आंख बूंद करके बैठ जाना कि मतलब देखना ही नहीं, जो हो रहा है देखा जाएगा। ऐसा भी नहीं करना है। आपको समझना है कि इस टाइम पीरियड में कुछ ऐसे स्टॉक्स होंगे जो आगे चल के बहुत बड़े रिटर्न्स दे सकते हैं, कुछ ऐसे स्टॉक्स होंगे जिनके लिए रिकवर करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। यानी ये वो टाइम है जब आपको अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करना चाहिए। आपको अपने एक एक स्टॉक को देखना है कि अच्छा ये वाला जो स्टॉक है इसमें इस वॉर का क्या इंपैक्ट पड़ेगा। इसके लिए आप AI का यूज कर सकते हैं, चैट जीपीटी, जेमिनी का यूज कर सकते हैं। आप स्क्रीनर की वेबसाइट में उसके फाइनेंशियल्स देख सकते हैं, फंडामेंटल्स देख सकते हैं और उसके बेसिस पे समझिए कि अच्छा ये वाला जो स्टॉक है इसको वॉर से बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता है, लॉन्ग टर्म में बेटर कर सकता है। लेकिन दूसरा ये स्टॉक है, अरे भाई ये वॉर अगर लंबी चल गई तो इस स्टॉक की तो बिल्कुल बैंड बच जाएगी, तो वहां पर आप थोड़ी बहुत प्लानिंग कर सकते हैं। यानी आपको अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करना चाहिए, ये अभी के टाइम पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये दो चीजें तो आपने नहीं करनी है, एक तो आंख बंद कर लेना और दूसरा पैनिक में आके सेलिंग करना। लेकिन अब क्या करना चाहिए वो समझते हैं। तो ये दो चीजें हो गई। इसके बाद जो तीसरी गलती आपने अभी नहीं करनी है वो है अपनी SIP बंद करना। अगर आप म्यूचुअल फंड में SIP करते हैं, चाहे कोई भी म्यूचुअल फंड में SIP कर रहे हो, तो ये SIP बंद करने का टाइम नहीं है, बल्कि नई SIPs करने का टाइम है। क्योंकि इस टाइम पर आप कम पैसे से ज्यादा म्यूचुअल फंड की यूनिट्स बाय कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट गिर रखा है तो बहुत सारे स्टॉक्स की प्राइसेस गिर रखी हैं, हमारा निफ्टी गिर रखा है। तो अगर आप निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ऐसे में आपको सारी चीजें सस्ते में मिल जाएंगी। इसलिए इस टाइम पीरियड में SIP बंद करने की गलती भी मत कीजिएगा। अब चलिए क्या नहीं करना है ये आपको समझ आ गया है, तो क्या करना है वो भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहली चीज का आपने करनी है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। आपने अपने पोर्टफोलियो को एनालाइज करना है, जो अच्छे स्टॉक्स हैं उनको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, जो खराब स्टॉक्स हैं उनको दोबारा से कंसीडर करना है। इसके बाद दूसरी चीज जो इस टाइम पर आपने करनी है वो है अच्छी अपॉर्चुनिटीज ढूंढना। देखिए मैंने आपको बताया कि बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स अभी आपको सस्ते में मिल रहे हैं, तो आप अपनी तरफ से कुछ स्टॉक्स का एनालिसिस कर सकते हैं जो आपको अच्छे फाइनेंशियल्स के साथ मिल रहे हैं, जो अच्छे फंडामेंटल्स के साथ मिल रहे हैं, जिनमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ पॉसिबल है, वो अभी आपको बहुत सस्ते में मिल सकते हैं। तो आप उनमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। या फिर अगर आपको लगता है कि अभी इंस्टेंटली इन्वेस्ट नहीं करना है तो कोई बात नहीं, आप अपने पास कैश रिजर्व रखिए, ताकि जब कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आती है, मान लीजिए और ज्यादा मार्केट गिर जाता है, तो जब आपको दिखाई दे रहा है कि एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है तो उस टाइम पर आप पैसे इन्वेस्ट करके रख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको कुछ स्टॉक्स तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे सेक्टर्स बता सकता हूं जिनको इस टाइम पर आप कंसीडर कर सकते हैं, जिसमें एक है फार्मा सेक्टर। फार्मा सेक्टर को वॉर से कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता है, तो एक तरह से ये एक डिफेंसिव सेक्टर है। ऊपर से जो हमारा इंडिया का फार्मा सेक्टर है ये ज्यादातर एक्सपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी हम अपने सामान को एक्सपोर्ट करते हैं और जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें डॉलर मिलता है। और अगर हमें डॉलर मिलेगा तो क्योंकि अभी डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, इंडियन रुपीस वीक हो रहा है, तो इंडियन रुपीस के वीक होने से इन कंपनीज को फायदा होगा। दूसरा सेक्टर है FMCG सेक्टर, जिसमें जो भी आपकी डेली जरूरत की सामान होती है, खाने से रिलेटेड या फिर
सोप हो गया, टूथपेस्ट हो गया, या जो भी आपकी डेली सामान की नीड है वो सारे स्टॉक्स आ जाते हैं। तो इसको भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, चाहे कुछ भी हो जाए लोग खाना खाना नहीं छोड़ेंगे। तो एफएमसीजी सेक्टर भी हम कह सकते हैं कि एक डिफेंसिव सेक्टर है। इसके बाद तीसरा अगर बात करूं तो देखिए, वैसे तो हम आईटी सेक्टर में भी अपनी सर्विसेज को एक्सपोर्ट करते हैं, तो ऐसे में भी हमें डॉलर के स्ट्रांग होने से फायदा होगा। लेकिन अभी के टाइम पर यूएस में रिसेशन का खतरा चल रहा है, ऊपर से एआई की वजह से भी बहुत सारे जो हमारे आईटी स्टॉक्स हैं उनमें इंपैक्ट आ सकता है। तो आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं, अपनी रिसर्च करके देखिए, हो सकता है कोई आपको अच्छा स्टॉक उसमें मिल जाए, तो आप उसको भी कंसीडर कर सकते हैं। इसके बाद एक और चीज है जो अभी आपने इग्नोर नहीं करनी है, वो है गोल्ड। देखिए, जब भी मार्केट गिरता है, जब भी मार्केट में अनसर्टेनिटी आती है, ऐसे टाइम पर गोल्ड की प्राइस बढ़ती है, जो कि आजकल में आपको देखने को भी मिली है। इवन मैं आपको दिखाई देता हूं कि अगर आप गोल्ड की प्राइस अभी चेक करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि पिछले कुछ दिनों में गोल्ड की प्राइस लगातार अच्छी खासी बढ़ी है। इवन अगर पिछले एक महीने की बात करें तो 1,57,000 से जो प्राइस है वो बढ़कर 1 लाख, यहाँ पर आप देख सकते हैं 65,000 तक चली गई है। बीच में 1,72,000 के आसपास थी, लेकिन अभी भी 1,65,000 के आसपास ये प्राइस है। तो अगर आप अपने पोर्टफोलियो को हेज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप गोल्ड को भी कंसीडर कर सकते हैं। इसके लिए डायरेक्टली गोल्ड में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप गोल्ड के ETF के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी देखिए, आपने इमोशंस में आके डिसीजन नहीं लेना है। हर मार्केट में जो करेक्शन होता है, हर जो क्रैश होता है, वो एक नई अपॉर्चुनिटी भी होता है। तो अभी बहुत अच्छे मौके भी हैं अच्छे पोर्टफोलियो बनाने के, और इवन बहुत बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं, जो हेज फंड्स मैनेजर हैं, वो सबसे ज्यादा पैसा मार्केट क्रैश के टाइम पर कमाते हैं शॉर्ट सेलिंग करके। तो अगर आप एक ट्रेडर हैं तो आप शॉर्ट के बारे में भी सोच सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि न्यूज का आज के टाइम पर मार्केट में बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है। तो अगर कोई बीच में पॉजिटिव न्यूज आ गई तो मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जा सकता है, कोई नेगेटिव न्यूज आती है तो मार्केट बहुत तेजी से नीचे जा सकता है। इसके अलावा अगर आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं तो देखिए, आज हमारा जो इंडियन रुपीज है वो वीक होता हुआ जा रहा है, तो आप क्रिप्टो करेंसी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चाहे तो आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड भी कर सकते हैं। इसके लिए मैंने आपको डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पर अब स्पॉट का फीचर भी आ चुका है जिसमें आप इन्वेस्ट कर पाएंगे। और अगर आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं तो वहां पर 200 गुने तक का लेवरेज मिल जाता है, और वो इंडिया में FIU रजिस्टर्ड है। इंडियन रुपीज में ही पैसे ऐड और विड्रॉ कर सकते हैं, और 24/7 आप क्रिप्टो में ट्रेड कर सकते हैं। तो इसके लिए डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको हमारी तरफ से अधीरा AI का 2,000 रुपए का सब्सक्रिप्शन और आपकी ट्रेडिंग फीस में आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, ये वाली वीडियो देख लीजिएगा। अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में समझना चाहते हैं तो ये वाली वीडियो देख लीजिएगा। धन्यवाद।